खबर कन्नौज से सामने आ रही है। कन्नौज में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कन्नौज की जनता ने जो 8 साल बिताए हैं उसने जिले के विकास को पूरी तरह रोक दिया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ये पहला इतिहास होगा जब सरकार विकास और उपलब्धियों की खुशियां मना रही है और एक IAS अधिकारी अंडरग्राउंड हो गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये पहली सरकार है जिसमें विधायक खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें बदलाव चाहिए। कुछ विधायक तो भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश की जरूरतों के बारे में भी बेबाकी से बोल रहे हैं। उन्होंने कमेंट किया कि सरकार में तहसील और थाने में लूट मची हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि 8 साल का नारा देने वाले लोग अब सवालों का सामना करने से भाग रहे हैं। मथुरा में CM योगी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये विदाई की भाषा है। उन्होंने सरकार के आसपास के लोगों की आय में वृद्धि की बात की है और कहा कि आम जनता की आय नहीं बढ़ रही है। और एक नोटिस के तहत उन्होंने शराब मुक्त की घोषणा कर मजाक करते हुए कहा कि ये पार्टी टाइम है और सरकार को नवरात्रि के मद्देनजर संवेदनशील से सोचना चाहिए। अखिलेश यादव ने बताया कि उन्हें होली पर सिलेंडर गिफ्ट देने के सवाल पर कोई गिफ्ट नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार नौकरी और फसलों की कीमतों का ध्यान नहीं रख रही है। भाजपा की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि वो समय समय पर संविधान में ऐसे संशोधन करते हैं जो समाज में दूरियां बढ़ाने का काम करते हैं। अखिलेश यादव ने कन्नौज में बोर्डिंग ग्राउंड में हो रहे महायज्ञ को कल्याणकारी बताया और कहा कि माई के आशीर्वाद से पूरे देश का इस महायज्ञ से कल्याण होगा। कन्नौज की धरती पर इतना पवित्र आयोजन हो रहा है, ये हमारी वैदिक परंपराओं से जोड़ने के लिए हमारे महाराज रामदास जी और उनके साथ बहुत ही प्रतिष्ठित और हमारे सम्मानित आदरणीय करुणाशंकर जी और इनके साथ बड़ी संख्या में जो साधु संत और हमारी वैदिक परंपराओं पर और जो हमारी पौराणिक परंपराओं हैं जिनका इस पवित्र धरती पर आयोजन कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि माई का इनके माध्यम से आशीर्वाद पूरे कन्नौज के लोगों को, पूरे प्रदेश के और देश के लोगों को आशीर्वाद के साथ साथ उनके जीवन का कल्याण भी होगा। उनको एक अच्छे रास्ते पे और धार्मिक रास्ते पे चलने का यहाँ से आशीर्वाद भी मिलेगा। मैं आदरणीय रामदास जी महाराज और हमारे पूजनीय आदरणीय करुणाशंकर जी बहुत पुराने हैं। मुझे याद है कि जब मेरा पहला चुनाव था उस समय भी इन्होंने जो पूजा और पूजा से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं इन्होंने ही कराए थे और उसका परिणाम ये हुआ था कि उस समय भी आशीर्वाद मिला था। आज जो इतना भव्य माई के आयोजन हो रहा है, जहाँ इतनी कुंड बने बताया जा रहा है, 1108 कुंडियों का जो आयोजन है ये ऐतिहासिक है। इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी आयोजन नहीं हुआ है। हमें पूरा भरोसा है कि माई यहाँ की जनता का कल्याण करेगी, उनके भविष्य को बेहतर करेगी, उनके जीवन में खुशियाँ, उनके जीवन में स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन होगा।